नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। वो एक वक्त था, 8, 10, 12, 15 यानी गुड़िया लग्न भी होते थे। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। वो दौर मैंने देखा है। वो औरतों मैंने देखी है। जैसे मेरी मौसी 9 साल की विधवा हुई थी, दूसरी 6 साल की विधवा हुई थी। और मेरे गांव में मेरे घर के सामने बारी में से मैं महादेव का मंदिर के ओटले पर बैठती विधवा स्त्रियाँ, छोटी छोटी उम्र की, सफ़ेद वस्त्र पहने, बाल कटे हुए, वो बैठती थी। वो मैंने दौर देखा है। माँ बाप नक्की करते थे, समाज नक्की करते थे, और समाज के बाहर शादी करने वाले इसको बाहर छोड़ देते थे। एक ऐसा वक्त था। वक्त बदलता गया। अपने ही समाज में धीरे धीरे लोग शादी करने लगे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना लगा, दूसरे समाज में शादी करने लगे, और धीरे धीरे ऐसे भी आज भी पूरा समाज है, खाप पंचायत बैठती है, बाहर निकाल देते हैं। और अभी अभी तो एक गुजरात में एक लड़की, उसने दूसरे समाज में शादी की, नाती बाहर निकाल दिया। गुजरात गुजरात मॉडल। और उसमें ब्राह्मण कम्युनिटी, किंजल दवे। क्या बात है, हम कहाँ जा रहे हैं अभी? और आगे लड़के 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 के साथ लड़का शादी करता है, लड़की के साथ लड़की शादी करती है। क्या क्या हो रहा है। और उनसे आगे चले तो लिव इन रिलेशनशिप की अपार सफलता के बाद अब अनैतिक संबंधों की नई फसल झेलने को तैयार रही है, और जिसका नाम है यूनिकॉर्न रिलेशनशिप। मैंने फेसबुक पर एक आर्टिकल्स पढ़ा। मैंने सोचा मैं ये आर्टिकल्स में जो पढ़ा सच झूठ आप पर छोड़ देता हूँ। मैं तो पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है, आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आपको समझना है, आपको सोचना है। मैं तो 82 साल का हूँ। मेरा काम तो समाज के आज भी अलग हो गया है। दुख होता है, क्योंकि आज का यंग जनरेशन, आज के लोग कुछ काम करना नहीं चाहते हैं, न तो समाज के लिए न तो देश के लिए। सिर्फ इनको जल्दी से जल्दी पैसादार होना है, वाहवाही करनी है, फुलहार करना है, सत्ता में बैठकर अपने आप को महान साबित करना है, सेवा के नाम सत्ता प्राप्त करना है, और सत्ता प्राप्त कर धन कमाना है। वो आज का पूरा व्यक्त समय आ गया है। और वो वक्त जहाँ देश प्रेम नहीं है, देश भावना नहीं है, समाज के लिए, कुटुंब के लिए कुछ करने की भावना नहीं है, तब मुझे दुख होता है, मुझे दर्द होता है। क्योंकि मैंने देखा, मेरे समाज में मैंने जो काम करने की कोशिश की, निष्फल हुआ। मैं अमेरिका में आ गया, यहाँ भी मैंने एसोसिएशन में काम कर छोड़ दिया, और फिर आज परिस्थिति देखता हूँ तो दुख होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज पूरा विश्व में जहाँ भी हम इंडियंस हैं, गुजराती हैं, समाज के लोग हैं, सिर्फ हुद्दे के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे को तोड़ने के लिए लड़ते हैं। हमें हमारे समाज के साथ कोई, बिकॉज वो ज़माना था, जैसे मेरे गांव में मेरा समाज के ही पूर्ण सभी थे। आज वहाँ एक भी इंसान मेरे समाज का नहीं है। जो समाज के लिए बनाई जो वाड़ी है, मंदिर है, वो आज खंडहर पड़ी है। उसको कौन संभालेगा? तो मेरा कहने का मतलब, हम समाज के लिए और समाज को किस तरह इकट्ठा करें, मदद करें, समाज की लोगों की समस्याओं किस तरह सॉल्व करें, वो आज हम नहीं सोच रहे हैं। चलो मैं आगे बात करता हूँ कि यूनिकॉर्न रिलेशनशिप, जहाँ एक कपल
जोड़े। एक तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते में आमतौर पर यौन संबंधों के लिए शामिल करने की अनुमति देते हैं। इस तीसरे व्यक्ति को यूनिकॉर्न कहा जाता है, यूनिकॉर्न कहा जाता है। साफ शब्दों में ऐसे समझिए कि कोई अपनी पत्नी संग हम बिस्तर होने के लिए किसी मित्र को भी आमंत्रित कर लिया है। अब दोनों भाई बिस्तर पर भाभी को संतुष्ट करेंगे। क्या इसे भी महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ता हुआ कदम माना जाए? उम्मीद है कि बहुत जल्द इसके लिए भी कानून बन जाएगा। वैसे भी महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की आड़ में तमाम ऐसे कानून बने हुए जिनकी मदद से महिलाओं को वेश्यावृत्ति की ओर अग्रसर किया जा रहा है, क्योंकि माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध किसी लड़के संग लिव इन रिलेशनशिप में रहना अपराध नहीं, देह व्यापार करना अपराध नहीं, विवाह के बाद भी अन्य पुरुषों से शारीरिक संबंध बनाना अपराध नहीं, तो फिर अपराध क्या है? क्या लड़कों का शादी करना? यूनिकॉर्न रिलेशनशिप के नाम पर स्त्री अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर बुलाएगी और पतिदेव टॉर्च दिखाएंगे। इसके पहले समाज गर्त में धकेल दिया जाए। पुरुष आयोग के गठन पर भी थोड़ा विचार कर लिया। हम कायदा बनाते हैं, संसद में, विधानसभा में कायदा बनाते हैं, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या, वो नहीं करते हैं। अगर इम्प्लीमेंटेशन किया तो उसमें जो गलत होता है उसमें जुडिशरी का रोल, तो उसमें न्याय नहीं मिलता है। न तो पुलिस तंत्र काम करता है, न तो जुडिशरी काम करती है, न तो संसद काम करती है, न तो विधानसभा काम करती है। सिर्फ कायदा बनाने से अनुशासन कभी भी नहीं आ सकता है। जब तक कायदे का इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर गलत होता है तो उसको पनिशमेंट जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक कायदा बनाने का कोई अर्थ नहीं। उसमें भी आज राजकारण सभी जगह, जैसे सीबीआई हो, ईडी हो, जुडिशरी हो, इनकम टैक्स हो, और अभी तो जो हमारा वोट के साथ नोट का प्रकरण चलता है उसमें चुनावी कमीशन आज बिक गया तो देश कैसे बचेगा, समाज कैसे बचेगा? अगर इलेक्टेड एमपी एमएलए बिकने लगेंगे और सत्ता में बैठे लोग अगर खरीदने लगेंगे तो देश की लोकशाही किस तरह बचेगी? जरूरत है युवाओं को सस्ती शिक्षा, अच्छी शिक्षा, शिक्षण संस्थानें, स्वास्थ्य संस्थानें, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, सस्ती दवाएं, महंगाई से मुक्ति, बेरोजगारी से मुक्ति। उसके बजाय आज हम कहाँ जा रहे हैं कि नई पीढ़ी के दामाद या चीज़ों भी ऐसी फैंटेसी वाले न मिल जाए। विचार ज़रूर करिएगा। मैं आपको यही कहता हूँ कि वो मॉरल्स हैं। हमने सेक्स, काम को लग्न में, प्रेम में के साथ छोड़ दिया है और सिर्फ सेक्स और काम वासना संतोष करने के लिए हम गलत काम कर रहे हैं। वो गलत हैं। हमारी जो सामाजिक प्रथा है, कुटुंब प्रथा है, लग्न प्रथा है, वो खंडित हो जाएगी। उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। एक मैंने पढ़ा, वो एक जमाना कितना आगे था कि कनात प्रणाली की शुरुआत ईरान, प्राचीन फारस में लगभग 3000 साल पहले हुई थी और यह प्रणाली बिना बिजली, बिना पंप के काम करती थी। पहाड़ों के नीचे से ढलान से सहारे भूमिगत सुरंगें खोदकर पानी को रेगिस्तानी और सूखे क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता था। देखिए, उस जमाने में भी लोग टैलेंटेड थे, बुद्धिजीवी थे और
किस तरह रास्ता निकालते थे। कई कनात 20 मील लगभग 30 से 35 किलोमीटर या उससे भी लंबी है। आज भी ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया और उत्तर अफ्रीका में कई कनात चालू हैं और यूनेस्को ने ईरान की कनात प्राणी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता दी है। बिजली या पंपों के आने से बहुत पहले फारसी इंजीनियरों ने रेगिस्तानों के नीचे लगभग 20 मील लंबी कनात प्रणाली खोदी थी। इसके जरिए पहाड़ों का पानी सूखे इलाकों तक पहुंचाया जाता था। यह प्राचीन जल प्रणाली करीब 2700 साल बाद भी आज तक काम कर रही है। तो यही तो मैं कहता हूँ कि उस वक्त भी लोग में बुद्धि थी, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी अब इतनी आगे बढ़ गई है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन हमारी सोच आज भी बदली नहीं हुई। क्षमा करना, आपको जीना है। 140 करोड़ की भारतीय प्रजा को, युवाओं को आने वाली पीढ़ियों से बचना है, अपने आप को बचाना है। मैं आप पर छोड़ना, क्योंकि मैं तो 82 साल चला जाने वाला हूँ।